नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम 1 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के तीसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो चुका है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल kvguruji पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया बहुत ही सिंपल सा कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियां हैं वो आपको महाराष्ट्र में नासिक के पास देखने को मिलेंगी और यहाँ से हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है, जिसे हम गोदावरी के नाम से जानते हैं, उस नदी का उद्गम होता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। बाकी जो त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो भी आपको गोदावरी नदी के तट पर ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार ने फैमिली डॉक्टर योजना को लॉन्च किया है। तो ये जो स्कीम है इसको आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या इसका उद्देश्य है? तो जो भी आपके आंध्र प्रदेश की ग्रामीण आबादी है उसके स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के पर्पज से आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा फैमिली डॉक्टर योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार के द्वारा जनवरी 2022 में देश का पहला पक्षी एटलस लॉन्च किया गया। तो यह एक प्रकार का मैप है जिसमें आपके पक्षियों के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाया गया है और इसको लॉन्च कर दिया है केरल राज्य की सरकार ने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केरल राज्य में जो भी आपके पक्षी वगैरह पाए जाते हैं उनको इस एटलस के ऊपर डिनोट किया गया है। तो ये लॉन्च किया है केरल ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि सम्राट विजयालय या फिर राजा विजयालय ने किस नगर का निर्माण करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है इनके द्वारा तमिलनाडु में जो तंजावुर नाम का शहर है उसका निर्माण करवाया गया था। सम्राट विजयालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो चोल वंश की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी और इससे पहले 2019 के एमटीएस में पूछा जा चुका है कि जो हमारे निशुंभा सुदनी देवी का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इस मंदिर का निर्माण भी सम्राट विजयालय के द्वारा ही कराया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जून 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो अगर हम लोग जून 2022 की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी से जो भूपेश बघेल हैं ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर में जो आपका अतिरिक्त ग्लूकोज होता है ये किस रूप में संग्रहित होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसको इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। इंसुलिन जो कि एक प्रकार का हार्मोन है ये आपके पैनक्रियाज से निकलता है और इसी के द्वारा जो भी आपके शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी यकृत और मांसपेशियां हैं उसी के द्वारा इस ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया जाएगा। मैंने आपको सुबह वाले शिफ्ट में ही बताया था कि जो पहला ओलंपिक है युवा वाला वो आपका वर्ष 2010 में सिंगापुर में हुआ था और उसी समय हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 2024 में जो शीतकालीन है ये आपके दक्षिण कोरिया के गैंगवान में होगा। वहीं पर 2026 में जो आपका समर वाला है वो सेनेगल की राजधानी डकार में आयोजित किया जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि तारंग मेल नाम का जो फोक डांस है ये किस राज्य से संबंधित है। तो तारंग मेल फोक डांस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके गोवा राज्य का फोक डांस है। अब गोवा की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि ढालो, फुगदी, तरंग मेल, सिगमो, देखनी, टोंगिया, मेल, कोली, मोदनी, घोड़े और मांडो ये सारे हमारे गोवा राज्य के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो रण उत्सव की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका एक त्यौहार है और ये मनाया जाता है गुजरात के गल्फ ऑफ रन में या रन ऑफ कच्छ में
रण उत्सव नाम का त्यौहार मनाया जाता है। अब गुजरात की बात हुई है तो कई सारे त्यौहार यहाँ पर होते हैं, जैसे कि रण उत्सव हो गया, माधवपुर का मेला है, वौथा पशु मेला है जहाँ पर गधों की बिक्री होती है, फिर आपका उत्तरायण हो गया जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के नाम से जानते हैं, मोडेरा डांस फेस्टिवल हो गया, भवनाथ महादेव त्यौहार हो गया। तो ये सारे त्यौहार आपके गुजरात राज्य में ही मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके फिजिक्स से कि किसी पिंड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसे हम लोग जड़त्व आघूर्ण के नाम से जानते हैं, ये किस पर निर्भर करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है I = mr²। तो यहाँ पर m आपका होता है द्रव्यमान, यानी कि किसी भी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर पिंड का द्रव्यमान यहाँ पर बढ़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर उसका द्रव्यमान कम हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पर कम होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो है वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। डेट भी आपको याद रखनी है। तो 30 दिसंबर 1906 को नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने के पर्पज से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से वैसे आपके भारत की बहुत सारी नदियां निकलती हैं। प्रमुख नदियों की अगर हम लोग बात करें तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलुज है, कोसी है, चेनाब हो गया, झेलम वगैरह हो गए। तो जितने भी आपके उत्तर भारत की नदियां हैं ये सारी हिमालय से ही निकलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे पंडित रविशंकर के गुरु का नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके उस्ताद अलाउद्दीन खान थे ये हमारे पंडित रविशंकर के गुरु थे। पंडित रविशंकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके ग्रैमी पुरस्कार विजेता पहले भारतीय हैं। टोटल 5 ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ था और ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दिया गया था, एक तरफ विटामिन थे, दूसरी तरफ उससे होने वाले रोग थे और इन्हें आपस में आपको मिलाना था। तो मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से होता है रतौंधी। विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है और इसकी कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की बात करें तो केमिकल नेम इसका कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई की बात करें तो टेकोफेरोल इसका नाम है। वहीं पर अगर हम लोग विटामिन के की बात करते हैं तो फिलोक्विनोन इसका नाम है और रक्त का थक्का ना जमना इसकी कमी से होता है। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि विटामिन ई की कमी से आपके शरीर में कौन सी बीमारी होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन था मत देने का अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, मत देने का जो अधिकार है ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी फंडामेंटल राइट के बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है। तो आरबीआई के कार्यों के बारे में बात की गई है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो नोट जारी किए जाते हैं ये भारत सरकार का बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, मौद्रिक नीति का यह संचालन करता है, विदेशी मुद्रा भंडार को यह संरक्षित करता है, सरकारी प्रतिभूति और व्यापारिक बिलों की खरीद बिक्री करता है, सरकारी खरीद के लिए ये ऋण देता है, मूल्यवान वस्तुओं की ये बिक्री करता है। तो ये सारे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2003 में देवदास फिल्म का गाना डोला रे डोला इसके कोरियोग्राफी के लिए किसको पुरस्कृत किया गया था, यानी कि बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार किसे मिला था। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला था सरोज खान को। किसको मिला था? सरोज खान को ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चीन और म्यांमार के बीच सीमा पर कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित है। अब इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है,
अगर आप में से किसी भी ज्ञानी पुरुष को इसके बारे में पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि कुछ लोगों ने इसका उत्तर बताया था बागान, जो बागान पुरातात्विक क्षेत्र है ये बताया था, लेकिन ये आपके चीन और म्यांमार की सीमा पर नहीं है, इवन सीमा से ये बहुत ज़्यादा अंदर है, तो बागान तो फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्या दिया गया था उसके हिसाब आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। इसमें हम लोगों ने लगभग 21 प्रश्नों को टोटल डिस्कस किया है। चौथी शिफ्ट की जो वीडियो है वो भी आपको 2 घंटे के बाद मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।